हेलो गाइज, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइज, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइज, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। यहाँ हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। पाइल 2 है मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी, ठीक है ना जी। पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज किया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपकी शादी किससे होगी। Two of Cups. Okay. Victory. Six of Cups. Gift. Okay. Wealthy man. Okay. Okay. Oh my God. वाओ, यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड। हाँ, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स का कार्ड। ओके जी, आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी गाइस कि ये जो भी पर्सन होंगे ना, ठीक है, ये थोड़े सीक्रेट व्यवहार के होते हैं ना, कि जो अपने इमोशंस को छुपाते हैं। एकदम खुलकर होता है ना कि किसी के सामने बयान नहीं करना, तो कुछ इस तरीके का इनका नेचर होगा। तो ये अपने सोच जो होती है ना वो खुलकर किसी के सामने नहीं बयां कर पाते, या अपने दिल की बात जो होती है ना वो किसी के साथ पूरी तरीके से, कहते हैं ना, शेयर करना पसंद नहीं करते। बहुत कम लोगों के साथ ये अपने मन की बात शेयर करते हैं। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में भी जो है इतना क्लोज नहीं है, ना किसी को इतना क्लोज आने देते। पहली बार में घुलना मिलना इनसे होता नहीं है, या शायद इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि लोगों से बातचीत ज़्यादा करना ये पसंद नहीं करते। कहते हैं ना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो कुछ वैसा इनका नेचर है। लेकिन सच कहूँ ना गाइस, मतलब एक गलत वे में नहीं, लेकिन अच्छे वे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी ना डबल पर्सनैलिटी है। अब डबल पर्सनैलिटी क्यों है, देखो ये मैंने क्यों कहा कि इनके रियल नेचर जो है ना, ये बाहर एकदम, कहता है ना, नारियल की तरह थोड़ा सख्त व्यवहार के हैं या होंगे, ठीक है,
लेकिन अंदर इनमें बहुत मासूमियत है, बहुत सॉफ्ट है। ये या तो किसी के साथ घुलना मिलना पसंद करते ही नहीं, बातचीत करते ही नहीं। इनके फ्रेंड्स भी बहुत कम है, बहुत कम। और जब ये किसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं, बहुत मुश्किल से बनाते हैं, मैं सच कहूँ आपको, बहुत मुश्किल से बनते हैं इनके फ्रेंड्स। हर कोई तो बनते ही नहीं, थोड़ा इनसे डिस्टेंस में भी रहते हैं, क्योंकि इनका नेचर कुछ ऐसा है ना, तो लोग इनको घमंडी बहुत मानते हैं। लेकिन हकीकत बताऊँ गाइस कि ये मतलब इनके चेहरे पर आपको स्माइल जो है ना, मुस्कुराहट बहुत कम देखने को मिलेगी। ये ऐसे है नहीं, जैसा बता रही हूँ ना कि इनकी पर्सनैलिटी अलग है और इनके अंदर का मन जो है ना वो बिल्कुल अलग है, जो आपस में मैच नहीं होता। इंसान बहुत अच्छे हैं, भले हैं, ठीक है, लेकिन इनको आसानी से कोई नहीं समझ सकता। हिडन नेचर कह सकते हैं ना, वो है इनका। इनको शोविंग ऑफ करना पसंद नहीं है। हो सकता है कि ये स्टेबल हो अपनी लाइफ में, बहुत स्टेबल हो, लेकिन फिर भी इनको शो करना पसंद नहीं। इनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि मतलब एक कहता है ना सिंपल तरीके से रहना, बिल्कुल सिंपल सादगी में रहना, वो इनको पसंद है। घमंड इनको है नहीं, लेकिन इनको देखकर लोगों को लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई घमंडी हो नहीं सकता। गलत तरीके से इनको जज किया जाता है इनकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से। थोड़ा बातचीत कम करते हैं लोगों से, फ्रेंड्स भी कम बनाते हैं, हर किसी को बनाते नहीं हैं, हर किसी से बात करते नहीं हैं, अपने क्लोज किसी को आने देते हैं नहीं, बहुत मुश्किल से। एक्चुअल में थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर भी इनका है कि थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, ट्रस्ट इश्यू है इनको, थोड़ा ट्रस्ट हर किसी पे नहीं करते। हो सकता है कि इनकी लाइफ में पहले कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, हिडन चीज़ें भी है इनकी लाइफ की, राज है इनकी लाइफ के, जो धीरे धीरे आपके सामने खुलकर आएंगे। हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई मैटर रहा है, या इन्होंने अपने लाइफ में अपनी फैमिली के इशू इतने ज़्यादा देखे हैं कि इनका ट्रस्ट जो है ना हर किसी पर से उठ गया है, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट है, मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया ना कि स्टेबल है ये अपनी लाइफ में, लेकिन इनको देखकर मतलब ये नहीं कह सकते कि इतने वेल्दी मैन है ये या वेल्दी वुमन है, ठीक है, नहीं कह सकते, क्योंकि सादगी भरा जिंदगी जीना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। जैसा मैं बता रही थी ना कि ये किसी से घुलते मिलते नहीं हैं और थोड़ा सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन जिस किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं ना, जिनके क्लोज आते हैं ना, तो इनकी पर्सनैलिटी का एक अलग ही रूप निखर कर उनके सामने आता है। इनमें बचपना बहुत है। बचपना मतलब ये नहीं कि मतलब मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है, समझदार बहुत है ये। चीज़ों को समझना, डिसीजन लेने की पावर इनमें बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर ये कहते हैं ना छोटा सा बच्चा, और वो बच्चा हर किसी के सामने खुलकर नहीं आता, बस उन लोगों के सामने आता है जो दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, और इनके दिल के करीब बहुत कम लोग हैं। ये हर किसी को अपना मानते ही नहीं, इवन इनके फैमिली के लोग भी चाहे कितने भी हो, लेकिन इनके दिल के करीब बहुत कम लोग हैं। कहते ना एक दिल पर ये अपने दिल पर ये शासन हर किसी को करने नहीं देते। कुछ ऐसा इनका नेचर है, थोड़ा रहस्यमय नेचर है ना इनका, बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, और आपको भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छे हैं गाइस, सच कहूँ बहुत अच्छे इंसान है ये जो भी इंसान है ना, ये अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए बहुत वफादार और ईमानदार है। मतलब जैसे एक कहता है ना कि मेरी लाइफ में केवल एक ही पर्सन के लिए स्थान है दिल में, बस वही बात। ये जैसे इनका वो नहीं है कि हर किसी को पसंद कर लिया, हर किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग्स बोल देना, कह देना, ऐसा नहीं है। बहुत लॉयल्टी, ईमानदारी है, और ये आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, और आपके विरुद्ध, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है,
ये आपके विरुद्ध कोई भी बात किसी की भी नहीं सुन सकते, किसी की भी नहीं सुन सकते। आपके लिए कहते हैं ना, ढाल की तरह प्रोटेक्शन में आगे खड़े रहेंगे कि आपको कोई कुछ बोल कैसे दे। आप दोनों की जोड़ी ना, मीन्स ये कहूँगी कि बेस्ट रहने वाली है। एक डिवाइन का सपोर्ट आपको रहेगा, और शादी के बाद में भी आपकी मैरिज लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का सवाल जो है ना वो बहुत अच्छी है। मैच्योरिटी आप दोनों की बहुत शानदार है, और कहीं ना कहीं आप दोनों में थोड़ा थोड़ा बचपना है, उनमें भी है और आप में भी है। अगर ये जैसे आप लड़के और किसी लड़की के बारे में देख रहे हो ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनका नेचर इतना प्यारा है। ये जैसा मैंने बताया ना कि भले ही ये बहुत वेल्दी होगी, लेकिन इतनी सादगी से इनका जीवन जीती है ये, मतलब इतनी सादगी से अपना जीवन जीती है। इनको घमंड बिल्कुल भी नहीं है, और ये देखकर हर कोई इनसे इम्प्रेस हो जाता है। ये सबके साथ, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई स्टेटस में कम भी होना तब भी अच्छे इंसान हो तो वो भी इनके फ्रेंड बनते हैं। ये वहाँ ये नहीं देखते कि ये स्टेटस के अनुसार है या नहीं है। मन के भाव मिलना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और रिश्तों को निभाना इनको बहुत अच्छे से आता है। तभी मैंने कहा ना कि आपकी शादी के बाद में जो मैरिज लाइफ जो चलेगी ना वो बहुत अच्छी चलने वाली है इनके साथ। ठीक है ना, विक्ट्री मिलेगी, विक्ट्री। आपको यही लगेगा कि ये कोई यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट दे दिया। ठीक है, मतलब वो दोनों जो है एकदम यहाँ पर, ओ माय गॉड मैं क्या कन्फर्मेशन दूँ अब। हाँ, कितने लवर्स के कार्ड, कितना प्यार भरा कह सकते हैं। देखो 2 ऑफ कप्स। हाँ, कभी तो लगता है कि मैं भी क्लेम कर दूँ इस रीडिंग को मतलब इतनी प्यारी रीडिंग आई है ना। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड, भर भर के प्यार। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, हैप्पी हैप्पी क्लेम मुझे भी कर देनी चाहिए रीडिंग तो डेफिनेटली गाइज देखो, यहाँ पर डिवाइन का पूरी तरीके से सपोर्ट है आपको। ठीक है, और ये आपकी दोनों की जोड़ी जो है ना बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बेस्ट रहने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। इनको ना गिफ्ट देना हो सकता है बहुत पसंद आई, या फिर फर्स्ट टाइम आपको जब मिलेंगे ये, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा आपसे कुछ कह नहीं पाए। जैसा मैंने बताया था ये इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो हो सकता है कि ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहे, और गिफ्ट देकर अपने कहते हैं ना फीलिंग्स को बयां करना। अगर हो सकता है पहली बार में नहीं, तो जब कभी भी इनके मन में आएगा ना कि ये अपनी फीलिंग आपको शेयर करें, तब ये शायद बोल कर नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी हरकतों से अपनी हरकतों से ये बयां कर देंगे कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपको प्यार करते हैं। ठीक है ना, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। अप्रैल, हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो तब अप्रैल हो, या फिर इनका बर्थडे अप्रैल में आता हो। नो, आपको परेशान नहीं होना है, या आपको परेशान होने ही नहीं देंगे। ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट, बिल्कुल। यहाँ पर देखो एक नहीं 3 लवर्स के कार्ड आए हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स। ठीक है, तो इमोशनली आपको फुलफिलमेंट जो है इनसे पूरा मिलेगा गाइस, पूरा। आप बहुत खुश रहने वाले हो इनके साथ लाइफ में। फेब्रुअरी डिवाइन टाइम होगा जब आपकी इनसे मुलाकात होगी, प्रपोजल। मतलब ये थोड़े शाय है ना, तो फिर हो सकता है कि 2 ऑफ कप्स, डोंट वरी। देखो नो का कार्ड आया, मीन्स डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है। अगर शादी को लेकर परेशान हो तो चिंता मत करो। 9 ऑफ कप्स, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कार्ड आया गिफ्ट का, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, वापस से 2 ऑफ कप्स। हाँ, फिर से
कितना प्यार है, नजर ना लगे। सच में बहुत क्यूट कह सकते हैं कि आपकी जोड़ी रहने वाली है। सच में रीडिंग इतनी अच्छी आई है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब ये एक तरीके से कहते हैं ना, विश फुलफिल हो जाने वाली बात, इनको पाकर आपकी किस्मत भी कहते हैं ना कि एक कदम और आगे बढ़ेगी, मतलब और तेज चलेगी, तो वो वाली बात है। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी, ट्रस्ट रखो। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं, डिवाइन टाइम एक निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। थर्सडे और विजडम, समझदार तो बहुत है, तभी तो इतना प्यार है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। देखो कभी कभी रीडिंग अच्छी आ जाती है ना, तो थोड़ा मन ना जज्बाती हो जाता है। ओके, और देखते हैं कुछ इनके बारे में। पी लेटर इनके हो सकते हैं नाम के, जी, एच, डी, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल डेट जब आप मिले, 3, टी, एम, यू, ठीक है, 22, 19, आई, और क्या है ये, सी, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स आए हैं, तो हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई स्पेशल डेट हो, या आपका मिलना शायद इस डेट को हो सकता है, ठीक है। और ये लेटर्स आए तो हो सकता है कि इनके नाम के लेटर्स हो, ठीक है ना। तो इतनी प्यारी रीडिंग आई है, इसको क्लेम करना, और ये सच कहूँ ये लाइफ में आपके सच हो, ठीक है ना। तो यूनिवर्स को यही प्रे करना गाइस कि ये जो भी रीडिंग आई है इसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, क्लेम करता हूँ, और ये रीडिंग मेरी लाइफ में सच हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है ना गाइस। मोबाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। फाइल 2 आपने चूज़ किया है मेन होल्डिंग अ हार्ट। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। वाह, मैरिज का कार्ड आ गया। वाह, दो मैरिज के कार्ड आ गए। इसको भी मैरिज का कार्ड मानते हैं। ओ माय गॉड, टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, ओके, पाइल 2
आपकी शादी जिस किसी भी पर्सन से होगी, देखो या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका कोई पास्ट रहा है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ फिर से खुशियों से भर जाए, आप फिर से शादी करना चाहते हो, ठीक है। तो शायद ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर आप जिस किसी पर्सन के बारे में जिस किसी पर्सन से आपकी शादी होगी ना, उनका कोई पास्ट रहा है, ठीक है। या तो वो लव रिलेशनशिप में रहे या फिर उनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है। इन्होंने धोखे इतने खाए हैं या इतने बुरी तरीके से ये चीट हुए हैं कि इनको अब ट्रस्ट नहीं है। तो ये जब भी आपसे मिलेंगे ना, तो हो सकता है कि इनके दिल में कहते हैं ना एक हिस्सा दुख भरा वो है अभी भी। और सच कहूँ गाइस कि ये चीज़ें कुछ भी आपसे छुपाएंगे नहीं, क्योंकि इनको खुद को धोखा बुरी तरीके से मिला है ना, तो ये आपको धोखा नहीं देंगे। ये वो इंसान है जो लाइफ को बहुत बैलेंस में चलाना जानते हैं, कि किसी भी अच्छे इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर और बुरे के साथ बुरा बिहेवियर। और ये जब कभी गुस्से में आ जाते हैं और जब इनमें बदले की वो कहते हैं ना भावना आनी, तो फिर ये रुकते नहीं हैं। इनका गुस्सा शो हो जाता है, लेकिन ये धोखा किसी को नहीं देते। ये अपने मन में कहते हैं ना कि कोई भी फीलिंग्स, चाहे वो प्यार की हो या गुस्से की हो या नफरत की हो, छुपा कर नहीं रखते, जो है सबके सामने बयां कर देते हैं, ठीक है। और ये जिस किसी भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी ना, ये मैं सच कहूँ गाइस कि ये समझदार तो बहुत है, आपका फ्यूचर भी इनके साथ बहुत अच्छा है। देखो ऐसा नहीं है कि ये अपने पास्ट को भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अपने पास्ट को भी भूलने की कोशिश करेंगे, और जितनी रेस्पेक्ट आपको देनी होती है ना, उतनी रेस्पेक्ट भी आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको भी अपनी लाइफ जो कहते हैं ना एक खुशी वाली चाहिए, सुख चाहिए, उसमें एक लॉयल पार्टनर चाहिए। हालांकि ये ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी एक होता है ना किसी इंसान की लाइफ में कि वो खुशी चाहता है, एक दर्द भुलाने के लिए मरहम चाहता है ना, दोबारा खुशी चाहता है। बस वही सिचुएशन इनके साथ है, ठीक। तो ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में इन्होंने भोगा है या इनके साथ धोखा हुआ है, वो एकदम खुलकर आपको बताएंगे, आपसे एक भी बात छुपाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। एक और बात कहना चाहूँगी कि ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी इनके साथ इतनी ज़्यादा बातचीत ना हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आते जाओगे और ये अपने पास्ट को भूलते जाएंगे ना, तो आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है गाइस, बहुत अच्छी। आप दोनों की लाइफ में कभी भी ये मैरिज लाइफ में जो है ना, ये टॉवर मोमेंट नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि इनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि रिश्तों को बैलेंस में रखना, कैसे संभाल कर संजो कर रखते हैं ना, वो इनको बखूबी आता है। और ये भी है कि ये अपने पास्ट की वजह से आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन एक होता है ना ज़रूरी कि लाइफ की अगर नई शुरुआत होती है तो किसी भी इंसान से एकदम खुलकर बात बता देनी चाहिए। तो बस वही मैटर है कि ये आपको हर एक बात अपनी लाइफ की खुलकर बता देंगे, ठीक है ना, छुपा कर आपसे कुछ भी नहीं रखने वाले, ठीक। ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे गाइस, बहुत लॉयल रहेंगे, ठीक है। और अपने इस रिश्ते में जितनी ईमानदारी दे सकते हैं ना, उतनी ईमानदारी ये रखेंगे, ठीक है। आपको किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और समय के साथ साथ मैं सच बताऊँ ना गाइस, ये अपने पास्ट को भूलते जाएंगे, आप भुला दोगे इनको, आप कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग का काम करोगे, इनकी लाइफ में ना इनके चेहरे पर मुस्कान लेके आओगे, इनके दिल का दुख कहते हैं ना वो दूर कर दोगे। तो ये आपको पता है एक गिफ्ट की तरह मानेंगे कि ये मेरे लिए यूनिवर्स का गिफ्ट है, जिन्होंने मेरी लाइफ को कहते हैं ना एकदम वापस इनमें जान ही नहीं थी और आपने वापस इनमें जान भर दी। शायद हो सकता है कि ये कभी ना कभी फ्यूचर में, देखो यहाँ पर आया ना, अब दोनों का फ्यूचर है ना बहुत अच्छा है, ग्रेट फ्यूचर है, ठीक है। ये कभी ना कभी आपको बहुत ये ज़रूर कहेंगे कि इन आपकी वजह से इनको वापस से ज़िंदगी मिली है, इनके चेहरे पे मुस्कान आई है, दिल का सुकून मिला है, ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ये मेहनत बहुत करते हैं, ये काम बहुत करते हैं,
ये मतलब एक होता है ना कि थोड़े भी आलसी नहीं है, इनको शायद मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना बहुत पसंद है अगर आपको लेट उठने की आदत है तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जानी है क्योंकि इनको जल्दी उठना बहुत पसंद है। ठीक है, अपना काम कहते हैं ना समय से पहले कंप्लीट कर लेना, तो वो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद है। ठीक है, और जब ये आपके क्लोज आने लगेंगे ना, तब आप दोनों की मतलब खूब बातें होंगी गाइस, खूब बातें। जैसे एक तो स्टार्टिंग में पहले बातें होती नहीं थी, और फिर जब आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लग जाओगे ना, तब आपकी बातें बहुत होगी गाइस, बहुत ज़्यादा। इनके बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं एक बात ये बताना चाहूँगी आपको कि हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हो। अगर ये लड़की है, अगर आप लड़के हो और किसी लड़की के बारे में देख रहे हो, तब भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हो, लेकिन एक वो बात होती है ना कि मैच्योरिटी आप दोनों की इतनी अच्छी, समझदारी इतनी अच्छी होगी कि ये एज का मैटर जो है ना, ये आप दोनों की लाइफ में कोई मैटर ही नहीं रखेगा ये मतलब आप दोनों का मिलना एक यूँ कहे कि एक आपकी लाइफ की एक नई जर्नी जो है ना, वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक अच्छा भविष्य, आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो, और दोनों मिलकर कहते हैं ना कि रिश्तों को अच्छे से संभाल लेना, संजो लेना, तो वो बात आप दोनों की रिलेशनशिप में रहेगी। मैरिज के बाद आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, किसी तरीके की निराशा नहीं रहेगी आपको, और किसी तरीके की सुविधाओं की कमी कहते हैं ना, वो आपको रहने नहीं देंगे। हो सकता है कि जैसा मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में बहुत दुखी दुखी टाइप आपसे मिलेंगे, लेकिन ये ना चंचल बहुत है और हंसमुख बहुत है। ये तो कोई जैसे इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा ना, तो इसकी वजह से ये थोड़ा कम बोलना, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा ना बोले, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितने हंसमुख है। आपको मतलब कभी भी इनके साथ बैठे होगे या बातें करेंगे ना, तब आपकी बातें कभी ख़त्म नहीं होगी, ये आपको हंसाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। मन से ये कहूँ कि आप इनके चेहरे, मतलब आप इनका दुख दूर कर दोगे ना, इनकी हीलिंग कर दोगे, उसके बाद में इनके चेहरे पर जैसे ही मुस्कान आएगी, ये आपको कभी रोने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके दर्द की दवा जो है वो आप हैं। इनको हीलिंग आपने दी है, इनका हार्ट की हीलिंग आपने दी है, तो ये आपको बहुत खुश रखेंगे। मतलब एक वो बात होती है ना कि आपके रोने की एक वजह को भी ये नहीं रखेंगे, हर एक आपके रोने की वजह को दूर करेंगे आपसे, एकदम कंधे से कंधा मिलाकर कहते हैं ना सपोर्ट करना, वो सपोर्ट आपको करेंगे। और समझदार ये बहुत है, जैसा मैंने बताया ना कि थोड़े मैच्योर हैं, समझदार हैं, एज में हो सकता है कि आपसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और इतने अच्छे वक्ता है ये कि शब्दों का जो भंडार है ना, वो बहुत प्यारा है। इनकी बात करने का लहजा जो कहते हैं ना, वो बहुत शानदार है गाइस, हर कोई इम्प्रेस हो जाता है इनसे, ये बात इस अच्छे तरीके से करते हैं। इनको फॉर्मल कपड़े पहनना बहुत पसंद होंगे। ठीक है, शायद आप पहली बार जब भी मिलो इनसे, एकदम फॉर्मल कपड़े पहने हुए आपको मिलेंगे, और इनको वही पसंद है, थोड़ा सलीके से रहना। ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता है। ये हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो गाइस। ठीक है, इनका बिजनेस का ज़्यादा लग रहा है कि कोई बिजनेसमैन है ये। और कुछ देखते हैं इनके बारे में क्या आता है। आपकी मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी चलने वाली है गाइस, बस अगर जो भी कोई दिक्कत है वो स्टार्टिंग में है, बाकी लेकिन मैरिज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, वो बस आप दोनों के मिलने पर ही है, इनके पास्ट की वजह से, वरना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप दोनों के मिलने के बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव रखो, ये परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। ठीक है, नवंबर, हो सकता है कि नवंबर तक आप इनसे मिल लो, मई या फिर नवंबर तक आपकी शादी हो जाए। ठीक है, या इनका बर्थडे नवंबर को हो, या फिर आपका बर्थडे नवंबर में आता हो। मई में हो सकता है कुछ स्पेशल।
विक्ट्री, ये देखो सारी हीलिंग हो जाएगी, सारा दुख है ना वो निकल जाएगा, विक्ट्री मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। सितंबर मंथ बहुत आ रहे हैं ना। एस ऑफ कप्स, देखो इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में अगर ये टॉवर मूवमेंट आया है, ठीक है, और उसके बाद में देखो एस ऑफ कप्स, आप दोनों का मिलना एक नई शुरुआत लेकर आएगा आप दोनों की लाइफ में। बहुत क्लियर रीडिंग आई है गाइस, बहुत क्लियर, मिरर की तरह। 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, देखो ओ माय गॉड, मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपने पाइल 1 नहीं देखी है तो पाइल 1 देखना, उसमें 3 कार्ड आए हैं लवर्स के, यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं मैरिज के। बताऊँ कैसे? 4 ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड कहते हैं, ये वाला मैरिज का कार्ड है, और ये वाला मतलब इसको भी मैरिज का कार्ड ही मानते हैं, और ये वाला 4 ऑफ वैंड्स, तो ये भी कहीं, ये भी मैरिज का कार्ड मीन्स क्या कहूँ मैं, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की तरह ही होगी ये। अनकंडीशनल लव, ये आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे, बिना शर्त वाला प्यार। अगस्त, कितने सारे मंथ आए हैं। मिराकल, ट्यूसडे, रिंग, गिफ्ट देंगे आपको, मंडे, ट्यूसडे मंडे, ठीक है। और देखते हैं इनके बारे में। ओ नंबर 8, सेवन, ई, एफ, 17, के, एन, ओ माय गॉड, आर, 16 और 4, एक नंबर और है यहाँ पर, 7 नंबर, 7 की एनर्जी है यहाँ पर। 770 और 7 की एनर्जी है। ओके, तो ये कुछ लेटर्स आए हैं और कुछ नंबर्स आए हैं, तो हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ स्पेशल हो, ठीक है। और हो सकता है या तो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो इनमें से, या फिर आपकी, या फिर आप दोनों के मिलने की डेट हो सकती है कि कभी आप इस डेट पर मिलो, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी एनर्जी आई है उसको क्लेम करना, यूनिवर्स को थैंक यू कहना, ठीक है। और ट्रस्ट रखना, आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। और सब अच्छा ही है इसमें, ठीक हो। बस स्टार्टिंग में जब आप इनसे मिलोगे ना, तब हो सकता है कि या तो आपने टावर मूवमेंट फेस किया है तो उसकी वजह से दुखी होगे, या फिर ये होंगे, ठीक है। दोनों में से एक की एनर्जी होगी, लेकिन आप दोनों के मिलने के बाद में आपकी जो मैरिज लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी चलने वाली है। विक्ट्री ही है उसमें, क्योंकि 3 कार्ड मैरिज के आए, मैं और क्या बताऊँ, ठीक है ना। ओके जी, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।